लोगों को रोजगार न मिले, लोग पढ़े लिखे न रहे, ताकि वही धर्म की राजनीति करते रहें, बच्चे बेरोजगार हो जाएं, इनका रील देखें। पाकिस्तानी बताया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये अनपढ़ है, मैं बता दे रहा हूँ पूरी तरह से। इनके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, इनके सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाइए। राम मंदिर में भी आप देख लीजिए, अभी घोटाला, सरकार अंबानी के लिए काम कर रही है, अडानी के लिए काम कर रही है। हो सकता Experience the truth with नवखाशी समाचार। देश में नीट एग्ज़ाम फिर से हो रहे हैं और आपको बता दें कि 21 जून को री एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिसके मद्देनज़र टेलीग्राम को इंडिया में 22 जून तक बैंड किया गया है, जिसके विरोध में कई याचिकाएं भी दायर की गई, पर हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी गई। पर जहां तक बात करें इसकी, तो किस हद तक इसको बैंड करना सही था, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता हैं विशाल जी। हम इनसे बात करेंगे। विशाल जी, री एग्ज़ाम हो रहे हैं नीट के और टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है 22 जून तक। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी है। किस तरीके से आप इसको सही मांग रहे हैं? देखिए, देश में किसी भी निर्णय का आधार सबूत और कानून होता है, और कार्रवाई तो सबसे पहले उन पे होनी चाहिए जो इसमें संलिप्त है। टेलीग्राम को बैन करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म का कई तरह का इस्तेमाल होता है। कुछ लोग उसको बहुत ही सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर ले जाते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूंगा कि हमारे देश और बाकी सारी दुनिया में भी कई तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। अगर फेसबुक में कोई व्यक्ति आके किसी चीज़ को पेपर लीक करते हैं, तो उसका समाधान पूरे फेसबुक को बैन करना नहीं है। समाधान ये है कि जो भी लोग उसमें संलिप्त थे, जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उन पे क्या कार्रवाई हुई, उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि टेलीग्राम सिर्फ गलत काम करने का माध्यम नहीं है। टेलीग्राम से बहुत सी चीज़ सही भी लोग करते हैं, उसका पॉजिटिव यूज़ करते हैं, और टेलीग्राम से भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो उसको पॉजिटिव वे में ले जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, मेरे नज़रिए से देखा जाए, कि पूरे के पूरे टेलीग्राम को ही बैन करना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, इस पर जो बयान आया है, जो CEO हैं टेलीग्राम के, पावेल डुरोव, उनका कहना है कि भारत सरकार ने 15 करोड़ लोगों पर हमला किया है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया कि एक प्लेटफॉर्म का अनेकों लोग यूज़ करते हैं। समाज में अच्छे, गलत, सही सभी तरह के लोग होते हैं। अगर किसी एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया पेपर लीक करने के लिए, तो आपने दोषियों पे क्या कार्रवाई किया है? उसका जिम्मेदार जो संस्था उसको कराती है, NTA जिसको कहते हैं, आपने उस पर क्यों नहीं अब तक बैन किया? आपने उस पर क्या कार्रवाई की? मंत्री को खुद जिम्मेदारी लेते हुए अपनी इस्तीफा देना चाहिए। कार्रवाई ये होती है। टेलीग्राम को बैन करना हल नहीं। कल इंस्टाग्राम पे लीक हो जाएगा, परसों व्हाट्सएप पे लीक हो जाएगा, अगले दिन फेसबुक पे लीक हो। क्या आप देश के सारे सोशल प्लेटफॉर्म बैन कर देंगे? तो मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से गलत है और निराधार है, और इससे लाखों करोड़ों युवा और लोग, आम लोग, व्यापार करने वाले लोग, जॉब करने वाले लोग भी प्रभावित होंगे। अच्छा, पावेल डुरोव का ये सबसे बड़ा आरोप है कि इसमें रिलायंस अंबानी को भी जोड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि BJP हैकिंग के जरिए जो इसको रोका जा रहा है टेलीग्राम को, और व्हाट्सएप मेटा को जो है फ़ायदा दिया जा रहा है। देखिए, अब ये उद्योगपतियों के बीच की बात है, उनका नहीं, इसमें सरकार भी आ रहा है ना, इसमें सरकार भी है। सरकार तो व्यापारियों के लिए काम कर ही रही है। ये जग जाहिर है कि सरकार अंबानी के लिए काम कर रही है, अडानी के लिए काम कर रही है। हो सकता है उनके बात में कहीं ना कहीं से सच्चाई हो, क्योंकि आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं कि सरकार का पूरा झिकाव, आपने देखा होगा कि BSNL को ख़त्म कर दिया गया जियो को प्रमोट करने के लिए। जियो का डेटा अगर फ्री किया जा रहा तो वो कहाँ से वो पैसे आ रहे थे? आज उसी डेटा को आपने महंगा कर दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं से सरकार तो प्रभावित है, रिलायंस और अडानी दोनों से। तो मैं कहीं ना कहीं से उनके बात से थोड़ा सहमत भी हूँ। अच्छा, किस तरीके से आप देख रहे हैं 21 तारीख को एग्ज़ाम है, तो क्या लगता है कि ये मतलब सक्सेसफुल हो पाएगा री एग्ज़ाम? देखिए, इस देश के युवाओं का जो भरोसा है सरकारी संस्थाओं पे होना चाहिए, और जो भरोसा तोड़ा गया, ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से 21 तारीख को आने वाले नीट एग्ज़ाम पे ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ दे सकता हूँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। सरकार से तो प्रार्थना हम कर नहीं सकते, सरकार तो उसमें खुद ही संलिप्त है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कम से कम इस बार पेपर लीक ना हो, और लाखों करोड़ों लड़के जो इतने सालों का मेहनत करते हैं उनका परीक्षा सफलतापूर्वक कराएंगे। देश की आज़ादी के बाद पहली बार एयरफोर्स का यूज़ किया जा रहा है एक एग्ज़ाम करवाने के लिए। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? मतलब ये सरकार तो ऐसी है कि अब कहती है कि हम चुनाव बिल्कुल पारदर्शिता से करा लिए, पर एक एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे हैं, और ये एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं। तो
तो ये इनकी ढकोसलेबाजी है, महज एक दिखावा है कि प्लेन से पेपर आ गया और पेपर यहाँ से सेंटर पे चला गया। महज सरकार चाहती तो इसको पहले भी रोक सकती थी। कहीं ना कहीं से सरकार के बीच में मिली भगत रहती है। एक बच्चे का फॉर्म अगर 2000 का आ रहा है, जैसा कि कल राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा कि कोटा में कैसे इनके पैसा इकट्ठा करने की स्ट्रक्चर को दिखाया। 1,40,000 करोड़ रुपये इन्होंने इकट्ठा किया और वो पूरे एजुकेशन सिस्टम का बजट है। तो ये इनका एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। और जहाँ तक आप बात एयरलिफ्टिंग कर रहे हैं, ये पूरी तरह से निराधार और जनता को गुमराह और बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। अच्छा, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है हमेशा लीक हो रहे हैं, सिर्फ नीट ही नहीं, बहुत से एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। पिछले 14 साल में देखे होंगे, सन 2014 से 90 पेपर लीक हो गए। यूपीएससी पेपर लीक हुआ, अभी आपने CIUT का लिखा, बिहार में देखा लेखपाल परीक्षा, इनका पेपर ये लीक सरकार ही है। और ये चाहते हैं कि इस देश में लोगों को रोज़गार न मिले, लोग पढ़े लिखे न रहे, ताकि वही धर्म की राजनीति करते रहें, बच्चे बेरोजगार हो जाएं। इनका रील देखें कैसे धर्म की बातें करके रील पे प्रमोशन करते हैं। सरकार का मेन मोटिव और इंटेंशन ही यही है। सरकार जब बंगाल में चुनाव बताती है, दावा करती है, आप समझिए कि इस देश में सेंट्रल रिजर्व पुलिस 3 लाख है, 2.5 लाख उन्होंने बंगाल के चुनाव में इस्तेमाल किया। तो आप पेपर में क्यों नहीं यूज़ करते? कहाँ से सिर्फ पेपर ही लीक हो जा रहा है? अभी आपने देखा दिल्ली में शिक्षा विभाग में आग लग गया। अगर EVM पे दोष लगता तो EVM में आग लग गया। तो ये जनता समझ चुकी, जनता समझती है। और जेनजी जो हमारी है, जो हमारी यूथ है, वो पूरी तरह से समझती है कि सरकार क्या कहेंगे, कथनी और करनी में पूरी तरह से फ़र्क है। और ये ज़ीरो है एजुकेशन के मामले में, रोज़गार के मामले में, सफलतापूर्वक एग्ज़ाम करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी ज़ीरो। इनके नेता भी वैसे हैं और इनकी जो सोच है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि चाहते नहीं कि कोई आगे बढ़े, पढ़े लिखे, नौकरी पाए। अच्छा, मीडिया भी इस मुद्दे पर चुप है और विश्व गुरु का तमगा दे रही है, तो किस तरीके से आप विश्व गुरु को देख रहे हैं? विश्व गुरु को तो मैं यही देख रहा हूँ कि हमारे भारत के जहाज़ों पे हमला होता है, हमारे देश के नागरिक मर जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बेशर्मों की तरह ट्रंप से सवाल करने के बजाय हाथ मिला के बगल में बैठते हैं और चिट्ठी में देख के उनसे बात करते हैं। तो ये मीडिया तो नरेंद्र मोदी की है, अडानी की, अंबानी की है। तो ये विश्व गुरु का तमगा खुद ही को दे रहा है। ये मीडिया ही बस दे सकती है, बिकी हुई। अच्छा, किस तरीके से आप देख रहे हैं जो आगामी चुनाव है, पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं में रोष है, तो किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करेगा? बच्चों के एग्ज़ाम, बच्चों की शिक्षा और राजनीति को आपस में मिलाना भी मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। शिक्षा एक अलग पैमाना है, शिक्षा का राजनीति से कुछ भी लेन देना नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके सवाल का जवाब देते हुए कि हाँ, बिल्कुल बच्चों में बहुत ज़्यादा अग्रेशन है सरकार के खिलाफ। उनका पेपर थे, बच्चों ने आत्महत्या की उनके माता पिता के खिलाफ। जब बच्चा पढ़ेगा ही, नौकरी नहीं पाएगा, तो आप समझ सकते हैं ये देश कहाँ जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं और फिर से री एग्ज़ाम हो रहे हैं, बच्चों में रोष है, उनके माता पिताओं में रोष है, तो आप आगे जो चुनाव आ रहा है उसको किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? इस देश का जेनजी, इस देश का युवा का इस सिस्टम पे, इस एजुकेशनल सिस्टम पे, इस गवर्नमेंट के सिस्टम से भरोसा उठ चुका है, भरोसा टूट चुका है। और जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारे जनरेशन का हमारे सिस्टम पर से भरोसा टूट जाए। आने वाले चुनाव में इसका कहीं ना कहीं खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और सरकार भुगतेगी। जेनजी, इस देश के भविष्य, इस देश के युवा इस सरकार को करारा जवाब देंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे और रहेगा कि CBSE का भी मामला था जिसमें एक 17 साल के बच्चे ने CBSE की पोल खोल दी थी, सदन में भी उसको बुलाया जाता है और उसको फिर सोशल मीडिया साइट्स पे उसको पाकिस्तानी बताया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये अनपढ़ है, मैं बता दे रहा हूँ पूरी तरह से। इनके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, इनके सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाइए। राम मंदिर में भी आप देख लीजिए, अभी घोटाला हुआ। तो ये अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आप पाकिस्तानी हैं, आप इनकी तारीफ़ करिए तो आप देशभक्त हैं। ये इस सरकार का, ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर है। ये ज़बरदस्ती देश में आप कह सकते हैं डिक्टेटरशिप है। इनके कार्यकर्ता, चंद कार्यकर्ता किसी को पाकिस्तानी गाली गलौज कर लेंगे, सरकार उस पर चुप्पी रहती है। सरकार चाहती है ऐसा कि अपनी फेलियर को देश के पीछे, धर्म के पीछे छुपा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विशाल जी थे जिनका कहना है कि मौजूदा सरकार पूरी तरीके से अनपढ़गिरी पर चल रही है। और जहाँ तक बात करें पेपर लीक की, तो 21 तारीख को जो री एग्ज़ाम हो रहे हैं नीट के, उस पर भी भरोसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गए। और जहाँ तक बात करें आर्मी का, तो वो पूरी तरीके से निराधार है और सिर्फ जनता को सरकार बेवकूफ़ बना रही है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।